आज हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में वेट पर वेट परसेंटेज, वेट इन वेट परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। या एक्चुअली हम देखिए लफ्ज़ तो हम वेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो किस चीज़ का होता है, वो बेसिकली मास का होता है। क्लियर है। सो ये भी क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ये भी क्या है, कंसंट्रेशन की एक स्टडी है। क्लियर। सो देखें ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं सॉल्यूशन के, जहां पर उनकी इंट्रोडक्शन, उनके टाइप्स और उनकी जो फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है, मतलब कंप्लीट इंट्रोडक्शन मौजूद है ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में। सो ये तकरीबन तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन पढ़ते हैं कि वेट बाय वेट सॉल्यूशन या वेट बाय वेट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज क्या होता है। मैं डिस्कस करता हूँ, इंतहाई सिंपल तरीके से स्टार्ट करता हूँ। देखें नोट कापियाँ लेके राइट डाउन कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर ले, इसको देख ले, अच्छी तरह वॉच कर ले। क्लियर। सो इसके बाद क्या कर ले, नोट डाउन कर ले एंड समझ ले। सो देखें सपोज देखें कुछ यूँ होता है कि सपोज कोई हमें कहता है कि सोडियम क्लोराइड, कि आपने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लिया। क्लियर। या फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हमसे पूछता है कि सपोज 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सो 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास टोटल परसेंटेज सोल्यूशन की कितनी है? 100 है। अगर आप सोल्यूशन के 100 टुकड़े बनाए, क्लियर, 100 टुकड़े बनाए तो उसमें 10 टुकड़े सोडियम क्लोराइड के हैं। 10 ग्राम या 10% सोडियम क्लोराइड वेट बाय वेट का मतलब ये होता है 10 ग्राम, हम तो पहले जनरल फॉर्म में कहते हैं कि 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का मतलब होता है कि सोल्यूशन के 100 टुकड़े बना ले, 100 टुकड़ों में से 10 टुकड़े सोडियम क्लोराइड के होए। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं वेट पर वेट परसेंटेज की फॉर सोडियम क्लोराइड। हम कहते हैं कि 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वट 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं वेट पर वेट परसेंटेज में, तो हम कहते हैं कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो कि मौजूद है किस में? 100 ग्राम सोल्यूशन में। 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मौजूद है किस में? 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये सॉल्यूट है। देखिए ये सॉल्यूट के तौर पर काम कर रहा है, सॉल्यूट। क्लियर है। और ये क्या है हमारे साथ? सोल्यूशन है। क्लियर, सोल्यूशन समझ आ रही है? क्लियर। सो 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में से 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मौजूद है। क्लियर है। सो आगे चलते हैं, थोड़ा और बेसिक पढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन हमें कुछ यूज दिया गया कि सपोज इफ़ यू हैव, देखें हमने देखे सपोज 100 ग्राम हमने वाटर ले ली। देखिए आपके पास 100 ग्राम क्या है? वाटर है। और उसमें आप ऐड करते हैं 10 ग्राम, सपोज इसमें 10 ग्राम आप क्या हल कर देते हैं? सपोज सोडियम क्लोराइड हल कर देते हैं, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड हल कर देते हैं। सो वो आपसे पूछते हैं कि इसमें देखें 10 ग्राम आप जब सोडियम क्लोराइड इसमें हल करते हैं तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितनी हुई? वेट बाय वेट परसेंटेज कितनी बनती है? क्लियर है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक्स फार्मूले के लिए। क्लियर। देखें आप इस तरह कह सकते हैं, या सपोज हम इस तरह शॉर्ट भी लिख सकते हैं कि देखें वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100।
ये फार्मूला है जिस फार्मूले के थ्रू हम वेट बाई वेट परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह होता है कि वो ऑलरेडी एक सोल्यूशन की वो अमाउंट देते हैं कि उसकी उतनी इसकी मिकदार है, उतना ग्राम सोल्यूशन है, इसमें इतने ग्राम वो हल है, सॉल्यूट हल है, परसेंटेज में कितनी बनती है, इस तरह होता है। सो देखें अब हम क्या करते हैं, 10 ग्राम लेते हैं, 110 में डिज़ोल्व करते हैं, 110 में डिज़ोल्व करते हैं। क्लियर। सो देखिए हम परसेंट की वेट बाई वेट परसेंटेज मालूम करते हैं। सो वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, देखिए ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट 100 ग्राम है, 10 ग्राम हमारे साथ क्या है सॉल्यूट है, टोटल कितनी बनती है 110 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये और ये कैंसल, और साथ साथ इससे क्या बनती है 10 10 100 बनती है। क्लियर। डिवाइड बाय 11। क्लियर। सो यहाँ पर 9 11 9 99 1.0। तो तकरीबन यहाँ पर तो वेट बाई वेट परसेंटेज तकरीबन कितनी बनती है, वेट बाई वेट परसेंटेज तकरीबन इज इक्वल टू 9 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। क्लियर है। एक और एग्जांपल किया जाए, देखते हैं। देखें एक शॉर्ट और एग्जांपल के तौर पर देखें, एग्जांपल कुछ यूँ है कि देखें आपके पास क्या है, आपके पास सपोज़ एक सोल्यूशन है, उसकी वो 80 ग्राम है, कितना है 80 ग्राम है, ये सॉल्वेंट है, ये आपके पास क्या है सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। क्लियर। और अब इसमें सॉल्यूट हल कर रहे हैं, सपोज़ C2H5 इथाइल अल्कोहल उसमें हल कर रहे हैं, कितना हल कर रहे हैं 20 ग्राम। क्लियर। सो क्वेश्चन आपसे इस तरह किया जाता है कि वेट बाई वेट परसेंटेज इसकी क्या है। सो देखें वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, इस तरह था मास ऑफ सॉल्यूट। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखिए 20 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये और ये कैंसल, 2 4 8, 2 5 10, 4 1 4, 4 5 20, 5 5 25, सो कितना 25। क्लियर। ये उसकी वेट बाई वेट परसेंटेज इसकी क्या हुई 25। सो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और टाइप की मिसाल लेते हैं, और टाइप के देखें हमारे साथ कुछ सेकंड टाइप की मिसाल किस तरह है। सपोज़ दूसरे टाइप की मिसाल हमारे साथ कुछ यूँ बन सकती है कि सपोज़ वो डेंसिटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं कि सपोज़ इसकी डेंसिटी, सपोज़ वो डेंसिटी देते हैं सोल्यूशन के। देखें क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपके पास एक सॉल्वेंट है। क्लियर है। सपोज सोल्यूशन की हम बात करते हैं, किस चीज़ की सोल्यूशन की हम बात करते हैं। सो वो आपसे पूछ रहे हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगी। क्लियर। सो जब वो क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि व्हाट विल बी फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज, सो आप लोग बाद में क्वेश्चन को ना देखें, फ़ौरन इस तरह लिखें कि वेट बाय, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। इस तरह फार्मूला है, वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है। अच्छा, सो अब इस तरह क्वेश्चन है कि देखें कि आपने देखे सपोज 15 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड 15 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड H2O में हल किया। क्लियर। या हम इस तरह कहते हैं कि देखें 15 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट। देखें 15 ग्राम, क्वेश्चन कुछ यूँ है, 15 ग्राम आप लोग साथ लेते जाएं, 15 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, HCl जो भी है सॉल्यूट की हम बात करते हैं,
15 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन, ये सोल्यूशन है। अब क्लियर H2O कि हम बस सॉल्वेंट के तौर पर हम नहीं लिखते। देखिए बी अटेंटिव, देखिए आप मुख्तलिफ एक ही स्टेप में अगर आप अटेंटिव ना रह जाए तो आपसे मुख्तलिफ किस्म के एरर आ सकते हैं। ये सोल्यूशन में ये सोल्यूशन है। क्लियर, ये हमारे साथ क्या है, सोल्यूशन। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि इस सोल्यूशन में आपके पास 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी हल है और इस सोल्यूशन की जो क्या है जो वॉल्यूम है वो 30 ml है। कितना है, 30 ml। अब क्वेश्चन को देखें मास ऑफ सॉल्यूट मैं इस तरह लिखता हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम है। क्लियर, इस तरह देते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 30 ml है। क्लियर है, और साथ साथ वो डेंसिटी देते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, मैं चलो इस तरह लिखता हूँ, डी से शो करता हूँ, वो कितना है 2 ग्राम पर ml। क्लियर, इस तरह का डेटा आपके साथ हुआ कि देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 30 ml है, डेंसिटी ऑफ दैट 2 ग्राम पर ml। क्लियर है, सपोज इस तरह कुछ मुख्तलिफ किस्म के डेटा आ सकते हैं आपके पास। क्लियर है, अब आपसे क्वेश्चन कुछ यूँ है, क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है क्लियर कि वेट बाय वेट परसेंटेज मालूम कर ले, वेट बाय वेट परसेंटेज मालूम कर ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसे मिटाऊं, अच्छा चलो यहाँ पर लिखता हूँ। देखें अब आप सोचेंगे कि इसके हम वेट बाय वेट परसेंटेज किस तरह मालूम करेंगे। देखें वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 15 ग्राम। क्लियर, अच्छा अब इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है, अच्छा अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे साथ कहाँ से आएगा, लेकिन ये टेंशन वाली बात नहीं है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसे मिटाया जाए, देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, देखें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्लियर, देखें आपके पास डेंसिटी, देखें आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, इस तरह है। अब डेंसिटी कितनी है आपके पास डेंसिटी इज इक्वल टू 2, आपके पास डेंसिटी कितनी है 2, मास देखें मास ऑफ सॉल्यूशन तो आप फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना है आपके पास, वॉल्यूम 30 ml है। क्लियर है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60 ग्राम आया। इजी है, सो इस सॉल्यूशन के डेंसिटी से आप इस सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, सो अब इस मास को यहाँ पर लगाए 60, अब 15 के 15 15 4 60। क्लियर, सॉरी इस तरह ठीक है, 15 के 15 15 4 60 और 4 के 4 4 दूने 8। क्लियर, 4 5 20। सो वेट बाय वेट परसेंटेज हमारी कितनी आई, 25%। क्लियर है, एक और क्वेश्चन किया जाए, देखिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, नेगलेक्ट ना करें, डेटा लिख ले। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं अभी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट वाला यह भी देखिए आपके पास क्या है, आपके पास ये क्या है, एक वॉल्यूम है। देखिए ये वॉल्यूम है, सपोज वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, सपोज आपके पास क्या है, अल्कोहल है। क्लियर, और अब इस अल्कोहल में आप मिला रहे हैं ईथर। क्लियर, क्या मिला रहे हैं, ईथर मिला रहे हैं। अब देखते हैं कि ईथर, क्वेश्चन कुछ यूँ है, इफ़ 10 ग्राम, देखिए क्वेश्चन कुछ यूँ है, इफ़ 10 ग्राम और 20 ग्राम ऑफ ईथर इज प्रेजेंट इन, देखें इफ़ 20 ग्राम ऑफ ईथर, 20 ग्राम ऑफ ईथर इज प्रेजेंट इन 60 ग्राम, या चलो इस तरह करते हैं कि हम उसकी क्या करते हैं, देखिए इस तरह करते हैं कि 20 ग्राम ऑफ ईथर इज प्रेजेंट इन 60 ml सोल्यूशन। क्लियर, 60 ml सोल्यूशन में कितना मौजूद है, 20 ग्राम ऑफ ईथर मौजूद है। अगर इस सोल्यूशन की डेंसिटी आपके पास क्या है, तक 4
4 ग्राम पर DM³ है। 4 ग्राम पर ml, 4 ग्राम पर ml है। क्लियर है, इजी है। उसी तरह है, खुद पास करके खुद हल करें। देखिए आपके पास सोल्यूशन है, जिसमें आपके पास ये सोल्यूशन है, इसमें ईथर कितना मौजूद है, 20 ग्राम मौजूद है। अगर इस सोल्यूशन की डेंसिटी 4 ग्राम पर ml है, तो वेट बाई वेट परसेंटेज इसकी क्या होगी, वेट बाई वेट परसेंटेज इसकी क्या होगी। देखें, खुद इससे क्वेश्चन बनाएं और हल कर लें। क्लियर है। सो अब हम कहते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला है आपके पास। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है, 20 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन तो आपके पास नहीं है, लेकिन 100 तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो तो फर्मान बरदार है। मिटाया जाए, चलो इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, अब देखें, हमारे पास तो डेंसिटी थी 4 डेंसिटी थी। अब हम डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। इस तरह है, डेंसिटी हमारे साथ 4 थी, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हमें ढूंढने की ज़रूरत है, और वॉल्यूम कितना था वो मुझसे तो भूल गया, तकरीबन से 60 था ना। अच्छा, 60 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थी। सो अब हम फाइंड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 × 60, 4 0 0 4 6 24, 240 ग्राम। क्लियर है। अब इसे यहाँ पर लगाते हैं 240, ये और ये कैंसल, 2 1 2, 2 12 24, इसके साथ 2 6 12, 2 5 10। क्लियर। अब 2 3 6, 2 25 50, 7 7 3 आ रहा है, 3 8 24, 3 8 24 एंड 3 3 9, तकरीबन इतना आ रहा है। क्लियर है। सो वेट बाई वेट परसेंटेज आपके पास कितनी आ रही है, 8.3 अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर, 8.3%। क्लियर है। सो ये दो टाइप, सेकंड टाइप की जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कुछ यूँ होते हैं। क्लियर है। अगला जो आ रहा है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर ले। जो तीसरी किस्म है और मैं आप लोगों के लिए लिख चुका हूँ, वो इंतहाई क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सो अब जो फिफ्थ टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ मिटाया जाए इसे। देखें, क्वेश्चन कुछ यूँ है, क्वेश्चन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है वो भी। देखें, वो कहते हैं, देखिए वेट बाई वेट कहते हैं, व्हाट विल बी वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होगी, वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होगी। क्लियर। इफ व्हाट विल बी वेट बाई वेट परसेंटेज इफ वेट बाई वॉल्यूम। देखें, समझ रहे हैं, व्हाट विल बी वेट बाई वेट परसेंटेज इफ वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज, इफ वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज सपोज हम करते हैं 10%। क्लियर, 10%। क्लियर। पूछते हैं कि वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होगी अगर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है, 10% है। क्लियर है। या फिर 10 सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि 10। क्लियर, क्योंकि परसेंटेज का लफ्ज़ ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है। और अगर फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज, डेंसिटी कितनी है, देखिए डेंसिटी को इस तरह शो करते हैं, वो 1.20 है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक, फिर से देख लें। फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, इफ द डेंसिटी, देखिए इंतहाई देखिए हर पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सॉल्वेंट लिख ले तो बात कुछ और बनती है। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, एंड कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml। इफ द वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है, वो 10 है। क्लियर है। हल कर सकते हैं, मुश्किल है या नहीं है। सो धीरे धीरे हम मुश्किल की तरफ चलते हैं, और जो ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फ्यूचर में कुछ स्टार
जो गोल का उनका जो गोल है वो स्टार है। क्लियर, तो स्टार तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। क्लियर, सो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमसे वो वेट बाई वेट के मुतालिक पूछते हैं। सो हम जानते हैं कि वेट बाई वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह है, वो तो आप लोग ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है। अब देखें वेट बाई वेट परसेंटेज। अब देखें वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखें मास ऑफ सॉल्यूट, इस यह क्या है, यहाँ पर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन बात कुछ और है, बात कुछ और है। देखें यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखें 10% वेट बाई वॉल्यूम। 10% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है? 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब आपके पास क्या है कि देखें 10 ग्राम इन 100 ml। 10% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? 10 ग्राम इन 100 ml, यही मतलब होता है उसका, यही मतलब होता है। अच्छा, सो देखें यहाँ तक कन्फर्म है, सिंपल, ये बात उससे मुश्किल है। डेटा दिया गया है, वेट पर वेट परसेंटेज मालूम कर ले, वेट पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन उसकी 10 है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इतनी है। क्लियर है, क्लियर है। सो यही पॉइंट इसमें वो कंफ्यूज करने वाली थी कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हमारे साथ के डेटा में लिख लें। सो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें जो डेटा दिया गया है, ये देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए ये इसका मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि 10% का मतलब ये है कि 10 ग्राम इन 100 या 10 इन 100। सो 10 इन 100 अगर यहाँ पर 20 होता, 20 इन 100 अगर यहाँ 30 होता, 30 इन 100। यही मिसाल उसकी है। सो चूंकि ये वेट बाई वॉल्यूम है, सो ऊपर हम ग्राम लगाते हैं, नीचे हम क्या लगाते हैं, ml लगाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अच्छा, सो देखें आगे चलते हैं। हमें तो कंफर्म हो रही है कि वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट तो 10 है। क्लियर, मास ऑफ सोल्यूशन तो हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 100। हम मास ऑफ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखें इसको मैं मिटाऊं। अच्छा, अब देखें किस चीज़ से आप फाइंड करेंगे। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। क्या फाइंड कर रहे हैं? मास फाइंड कर रहे हैं। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब आप लोग देख रहे हैं, क्लियर, मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितनी थी, सपोज 100 थी। यहाँ पर देख रहे हैं 100 थी, इस तरह था। ये सोल्यूशन के लिए हम कर रहे हैं ना। अच्छा, सो देखें अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोग के लिए और मिसाल भी मतलब सॉल्व करता हूँ। तो देखें ये 1.2 समथिंग इस तरह थी। सो देखें इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इस तरह लिखा जाता है, 2 पॉइंट्स के बाद इस तरह लिखा जाता है ग्राम। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 120 ग्राम। सो ये और ये कैंसल। क्लियर, देखें 2 6 12, 2 5 10। क्लियर है, 2 3 6 और 7 7 2 2 4 और 2 5 10। अब तकरीबन 8.3%। क्लियर है, इजी है। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों के लिए एक और मिसाल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें एक और डेटा है, देखें ध्यान से सुने। नेक्स्ट है कि इफ़ यू हैव वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। देखें आपके पास वो वेट बाई वेट परसेंटेज आपसे मांग रहे हैं, क्वेश्चन उसका है। वो कहते हैं कि वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपके पास सपोज 15 है।
क्लियर है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन देखिए आप इस तरह लिख लें, मैं तो शॉर्ट लिखता हूँ। डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम पर ml। क्लियर। वेट बाई वेट परसेंटेज मालूम कर ले। इफ वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज 15 है तो डेंसिटी फाइंड कर ले। सो हमसे मैं पहले ही आप लोगों को ये कह चुका हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिए फार्मूला लिख ले। वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तरीका है। सो देखें यहाँ पर आपके पास ना तो मास दिखाई दे रहा है ना क्या मास ऑफ सॉल्यूशन दिखाई दे रही है। सो आप इस तरह कर ले कि यहाँ पर आपको कहाँ गया है कि 15% वेट बाई वॉल्यूम। सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 15%, 30%, इसका मतलब 10% का मतलब होगा 10 डिवाइड बाई 100, 15 का मतलब होगा 15 डिवाइड बाई 100। क्लियर। सो यहाँ पर 15 का क्या मतलब है, 15% का 15 डिवाइड बाई 100। क्लियर। सो इसकी यूनिट क्या होगी और इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए यहाँ पर ऊपर वेट है तो इसकी यूनिट ग्राम होगी और यहाँ पर नीचे वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट हम ml लगाते हैं। क्लियर है। अच्छा सो अब मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे साथ आया, वो क्या है 15 ग्राम। क्लियर। मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता। सो अब हम मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह का तरीका है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मास ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर। सो डेंसिटी हमारे साथ 2 थी, वॉल्यूम हमारे साथ क्लियर वॉल्यूम कितना था 100 था। क्लियर है। सो आंसर 200 ml, 200 ml वॉल्यूम आ गया, मास आ गया। क्लियर। 200 ग्राम मास आ गया। क्लियर ना। क्लियर। मास की यूनिट क्या है, ग्राम है। अच्छा सो 200 अब 100 एक 100 दूनी 200, 2 एक 2, 2 7 14.5। सो वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू 7.5। सो मैंने 3 केसेस आप लोगों के साथ शेयर किए। सो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे अबाउट वेट बाई वेट। वैसे तो हम लिखते हैं कि वेट बाई वेट इजी है, लेकिन देखिए ये मिसाल में भी आप लोग नहीं देख चुके हैं कहीं पर। सो ये भी जहन नशीन कर लें, क्योंकि जब टेस्ट के बाद अक्सर स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि टेस्ट आउट ऑफ कोर्स था। टेस्ट इस तरह ज़रूर होता है कि हूबहू आपके जो टेक्स्ट बुक होता है उस तरह नहीं होता, थोड़ा कंसेप्चुअल तो होगा, तो इसमें उसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। आप इस तरह कर लें, राइट डाउन कर लें, 2-3 बार रिवाइज करें, सब कुछ हल हो जाएगा। सो इस तरह की और भी वीडियोज़ इस चैनल पर मौजूद हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और साथ साथ ऑल बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आप हमारी सारी की सारी वीडियो देख सकें जिसको आपको ज़रूरत हो। सो राइट डाउन एंड नोट।